हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन और हम ला रहे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के। ये है हमारे पास में सेट 1 का आपका इंग्लिश का पेपर, हिंदी का हमने सारे सेट के पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी आप जाकर हमारे चैनल पर आध्या क्लासेस पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इंग्लिश का कम्युनिकेटिव वाला भी हो चुका है। अब हम इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर को कम्प्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट फ्रंट पेज है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। ये हमारा सेक्शन ए है जिसमें है 20 मार्क्स का है, जिसमें ये जो दिया है आपको ये 10 मार्क्स का है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज लिस्ट 2 पॉइंट टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूनेस्को लीडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे एंड फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग्स एंड डेवलपमेंट। ए और बी में आंसर देना है। तो इसमें देखिए, इसमें लिस्ट 2 में देखेंगे हम, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा द पर्पस ऑफ यूनेस्को लीडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज़ टू हाईलाइट द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर। ये देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट में दिख रहे हैं आप, हाईलाइटिंग नॉट ओनली फॉर द रिचनेस, ये हाईलाइटिंग नॉट ओनली फॉर रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड कल्चर बट ऑल्सो द एसेंशियल रोल ऑफ, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एम्फेसाइज द एसेंशियल रोल्स द इंटरकल्चरल डायलॉग फॉर अचीव पीस एंड सस्टेनेबल, ठीक है। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। यहाँ पर है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैरा 2, ठीक है। चलिए इसमें है, द रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हैज़ प्रूव द इंट्रेनेंस वैल्यू ऑफ द कल्चर एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जेनरेटिक सोशल कॉन्हेंसन एजुकेशनल रिसोर्सेज और पर्सनल वेल बीइंग इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा इसका डी, ठीक है। डी है हाईलाइटिंग द रियल वर्थ ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेशन सोशल कोहेंसन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल इमरजेंसी। थर्ड है हमारा, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है। तो इसको बताना है, दो ऑप्शन में बताने हमें, मतलब ये थर्ड का है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं पीछे अपना, ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यूएन जनरल स्पिरिचुअल, ये देखिए ये ऊपर दिया है, मैं थर्ड पैरा में आपको दिख रहा होगा, ये थर्ड पैरा में दिख रहा है हमें। द सस्टेनेबल गोल कैन बी अचीव्ड बाय ड्राइंग अपॉन द अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबल द मैसेज अचीव्ड बाय ड्राइंग अपॉन द क्रिएटिव, यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक आ जाएगा, ठीक है, आपका थर्ड पोर्शन में। चलिए अब देखते हैं फोर्थ, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन फ्रॉम पैराग्राफ 4 रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड। इसमें हमें दिया है कल्चर डाइवर्सिटी इन असेट्स, ठीक है। देखते हैं इसमें पीछे, तो इसमें हमारा 4 का आएगा, द टोन ऑफ द राइटर इज़ द गिवन लाइन फ्रॉम पैराग्राफ 4 इज़ एप्रिशिएट and positive as it emphasizes the value and importance of culture diversity as an assets for development and poverty reduction, ठीक है। ये इसमें दिया है, तो ये कल्चर डाइवर्सिटी एज एन एसेट दैट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा, है ना, दिस इज कैप्चर इन द कल्चर कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, द फ्रेज ब्रिजिंग द गैप इन पैराग्राफ 4 रिफर्स टू। तो इसका आंसर आएगा, 5 का आंसर आएगा डी, ठीक है। फिलिंग इन द स्पेस बिटवीन टू कनेक्टेड थिंग्स। 6 है हमारा, इन सेट्स ए और ई बिलो आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ सिनोनिम्स। तो इसका आएगा रिचनेस एंड पॉवर्टी, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल, रिडक्शन एंड प्रमोशन, एसेंशियल एंड इंटरनेसिव, अर्जेंट एंड क्रूशियल। तो इसका ऑप्शन हमें बताना है, सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, डी एंड ई, ठीक है, सी। इसका आंसर है हमारा बी, डी, इसका है सी, ठीक है। फिर है 7th है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली द सेकेंड कमिटेड ऑफ यूएन जनरल असेंबली इन 2015 अडॉप्टेड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा,
द सेकेंड 2015 अडोप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, ये पैरा भी हमने कंप्लीट कराया था। 7th के बाद 8th है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर इज़ अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऊपर जो लाइन दी गई थी ब्रिजिंग द गैप, आप आगे जाके भी देख सकते हैं, ये सेम चीज़ें हमें यहाँ दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पे, जो कि है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है वो भी 10 मार्क्स का है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ये दिया है हमें। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है क्वेश्चन, हमें ये विजुअल दिया है, इंडिया, इजिप्ट, डेनमार्क, यूएसए, जर्मनी, साउथ कोरिया का। फॉर विजुअल चैलेंज स्टूडेंट ओनली, इंडिया 5%। ये है परसेंटेज टू स्किल डेवलपमेंट इन वेरियस कंट्री एज इज फॉलोज। ठीक है, कैसा कैसा परसेंटेज है इसके बारे में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यह है इसका क्वेश्चन आंसर। पहला है बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिस्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ NEP 2020। ठीक है, तो फिल इन द इसका आंसर आ जाएगा हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020 आर टू इंटीग्रेट स्किल एजुकेशन इन टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, और टू इंश्योर दैट बाय 2025 एटलीस्ट 50%। ये देखिए यहाँ पे दिया है हमारा, यहाँ पे ये। ठीक है, ये फर्स्ट पैरा जो है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर में। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, और ये पॉलिसी का सेकंड, मतलब थोड़ा सा फर्स्ट पैरा की थोड़ी सी लाइन है और सेकंड पैरा के भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें, फिर देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द स्टेटमेंट, नो इट्स थर्ड। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दूज गिवन इन द ब्रैकेट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 4। द स्टेटमेंट है द डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटी विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक और अदर कैपेसिटी। तो इसमें आएगा जो हमारा, तो और अदर कैपेसिटी इज़ अ फैक्ट बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट इज़ एन फैक्ट, कैपेसिटीज़ के बाद में आ जाएगा हमारा विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपर। ओके, चलिए अब हम इसमें जजमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अब इसमें से क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोज टू स्किल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा थर्ड का आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी। फिर फोर्थ है, based on the understanding of the passage complete the following statement appropriately, the benefit of the hub and spoke model will be। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर आ जाएगा will be that it allow other school to use the skill labs created in the schools। आप पीछे देख सकते हैं इसके आंसर्स। 5 है complete the following analog correctly with a word phrase from paragraph। इसमें है racism, कंडेमन, और फिर आएगा हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर, और फिर आ जाएगा हमारा रिस्पेक्ट। ठीक है, इसमें आएगा डिग्निटी ऑफ लेबर और तो रिस्पेक्ट। 6 है हमारा, एज पर द ग्लोबल सिनेरियो विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन स्किल एजुकेशन एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न। तो इसमें आ जाएगा हमारा 6 का आंसर आ जाएगा, एज़ पर द साउथ कोरिया हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज। देखो हम आगे भी देख सकते हैं, इसमें साउथ कोरिया का मैक्सिमम परसेंटेज है, ये सबसे ज़्यादा इसी का ही है ना, तो इसमें आ जाएगा साउथ कोरिया के बारे में। फिर आ जाएगा हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा 7th है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें एज पर NEP 2020 स्किल एक्सपोजर विल बिगिन एट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। 7th है हमारा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट द NEP विल क्रिएट एन अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिसनशिप। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7th का, द NEP विल क्रिएट एन अवेयरनेस। ये पीछे देखिए, हम देखते हैं, द NEP फॉर विच अनक्लियर ऑप्शन। तो इसमें है आर्टिसनशिप एफेजिंग द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियर वोकेशंस। तो इसमें ये आ जाएगा हमारा, ये देखते हैं हमें कहाँ दिख रहा है ये हमें, इंडस्ट्री अर्ली एजेस मटेरियल क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट विल बी इंटीग्रेट। ये देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड पैरा है वो भी हमारा एक्सट्रैक्ट कंप्लीट है। अब हम सेक्शन बी पे आ गए हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है अब हम उसको करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट।
सेक्शन बी में है पहला, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। ये लेटर इसको कंप्लीट करना है, 10 मार्क्स का है ये। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वारी द डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन, तो यहाँ पे एक्सप्लेन की जगह पे आएगा एक्सप्लेन्स, ठीक है, एक्सप्लेन्स आ जाएगा, बस ऐसा लग जाएगा यहाँ पे। फिर अवर कंट्री सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हैज़ बीन अटैच्ड फॉर योर कंसाइडरेशन, बस इतना कंप्लीट है हमारा। सेकंड है इसमें एरर्स बताना है, तो द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वॉज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैपेटिव माई टेस्ट बर्ड्स, तो इसमें एरर क्या है, तो इसमें एरर है इंटरेस्टिंगली इनफ, ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो है ये है इसका एरर है, और करेक्शन है इसमें इंटरेस्टिंग इनफ, ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग होता है ना कि इंटरेस्टिंगली, ओके, तो ये इसका एरर है और इसका करेक्शन आपको करना है। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड है राशि एंड रतुल हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क, रिपोर्ट राशि's क्वेश्चन। राशि व्हाट challenges have you faced while volunteering, तो रतुल कहते हैं द मेन challenges डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बट इट्स ऑल्सो अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपको इसमें आगे का बताना है इसका। चलिए इसको देखते हैं हम। राशि आस्क्ड रतुल व्हाट चैलेंजेस ही हैड फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग, ठीक है, तो इसमें अब अगर हम इनका कन्वर्सेशन बताएंगे तो ये इस तरीके का बनेगी कि राशि ने पूछा रतुल व्हाट चैलेंजेस ही हैड फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग, ठीक है, वॉलंटियरिंग के दौरान वह कौन कौन से चैलेंज फेस करता है। हम जब रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन की, तो हम ऐसा बोलते हैं उसमें, हम ये ऐसा डैश का यूज़ नहीं करते हैं, हम उसमें आस्क्ड या टेल अबाउट, ऐसा मतलब जिसने बोला है उसका बोलेंगे, ठीक है, और आस्क्ड या टेल के ऊपर ही हमारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ है हमारा रीड द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट, ठीक है, लाइब्रेरियन का डायलॉग्स है हमारा। लाइब्रेरियन कहती है वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। स्टूडेंट कहते हैं थैंक्स, आई वाज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। अब बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन अबाउट रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट बाय द कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ये देखिए, द लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट वार्मली, एक्सप्रेशन प्लेजर एट हिज विजिट, द स्टूडेंट थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन दैट। क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने, तो इसने एक्सप्लेन किया, ये देखिए ये है ए आएगा इसमें, ही हैड ओवरलोडेड विद असाइनमेंट्स, ठीक है। फिर 5 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स करना है, करेक्ट ऑप्शन ब्रैकेट में रखना है, तो इसमें जो अटैच्ड के बाद हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा इट, ओके, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे इट। फिर है फोर्थ है हमारा आइडेंटिफाई द एरर्स, तो इसमें देखिए ये है वी ऑफर अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन्ड प्रोडक्ट परचेस्ड फ्रॉम अवर वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें बताना एरर क्या है, तो इसमें एरर ये है यंगर, ठीक है, इसमें नहीं सॉरी 6th में हमारा एरर है वी ऑफर्स, ये है आपका ये जो है ना वी ऑफर्स, जो फर्स्ट लाइन है यही इसमें गलत है हमारा, और इसका आंसर होगा, करेक्शन होगा वी ऑफर, ठीक है, वी ऑफर। फिर हमारा 7th है, उसमें हमारा दिया गया है द कैंपेन गोल इज़ टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमॉन्ग द यंगर, तो अब एरर और इसमें हमें बताना है क्या होना चाहिए, तो ये पहला तो करेक्शन होगा यंगर, है ना, तो यंगर का ये आएगा यूथ, तो ये आ गया हमारा, ये सही है, ठीक है, और बस यही है इसमें, और बाकी सब वैसे ही गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे सामने है 8th, इसमें है कंप्लीट द गिवन narrative by filling in the blank with the correct option। चलिए द इंटर्नशिप एट द टीच स्टार्टअप हैड मी, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा फीलिंग एग्जिस्ट, ठीक है, एक्साइटेड। फिर है हमारा 9th वाले पे पहुंच जाते हैं हम, 8th 9th पे, ठीक है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर बोल रहा है यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, कस्टमर बोल रहा है यस आई जस्ट गो अ न्यू हेयर कट, ठीक है। तो अब इसमें आपको इनका कंप्लीट करना है, तो इसमें आएगा हमारा जो अपना फिल है वो ब्लैंक भरा जाएगा हमारा। द वेंडर नोटिस दैट हीज कस्टमर appearance had changed and asked him about it, the customer admitted this, ठीक है। Citing the fact that he had just got a new haircut, ओके, यहाँ पे आ जाएगा he had just got a new haircut। फिर आपका 10th वाला है, तो इसमें हमको कंप्लीट करना है ऑप्शन से अवर स्कूल, तो अवर स्कूल में आंसर आ जाएगा हैड बीन अवॉर्डेड, ठीक है, हैड बीन अवॉर्डेड, तो यहाँ पे हमारा हैड बीन सी आ जाएगा हमारा, है ना, सॉरी हैज़ बीन डी, हैज़ बीन अवॉर्डेड। फिर है 9 हमारा 11th है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर एसेंस, तो द फ्लावर एंड ग्रास,
है ना। तो द फ्लावर एंड ग्रास के बीच में क्या आएगा, रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा बी, रिफ्लेक्ट्स। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 12 है जिसमें हमें दिया है जो एरर और एसरेशन है, एरर और करेक्शन है। तो द पब्लिक हेल्थ कंपेनियन एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ अंडर एज ड्रिंकिंग। अब इसका जो आंसर है, एरर है इसमें एम्ड, ठीक है, और इसमें आंसर आएगा एम्ड इन है ना, तो इसका आंसर होता है एम्ड 2। ओके, चलिए करेक्शन एरर दोनों हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। फिर आएगा हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल आ जाती है। इसमें क्या है, प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस। ये इमेजिन के क्वेश्चंस हैं। चलो, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, दोनों में से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखो 3 पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देयर आर डेली रिपोर्ट्स इन द न्यूज़ पेपर ऑफ फैटल एक्सीडेंट ड्यू टू रिस्कलेस ड्राइविंग एंड रोड रेज। राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इन अबाउट 120 वर्ड्स सजेस्टिंग द नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडेड। रिकमेंड द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। यू आर शांतनु सविता लिविंग एट B108 कृषि अपार्टमेंट, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है न्यूज़पेपर में जो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं उनके बारे में है, ठीक है। तो आपको अपने जो कमिश्नर हैं उनको, ट्रैफिक पुलिस में कमिश्नर जो हैं उनको सजेस्ट करना है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, ठीक है, इनके, और सोशल मीडिया पे भी ऐसी अवेयरनेस लॉन्च करनी है। तो आप इस कैंपेन के बारे में उनको बताना चाहते हैं तो इसके बारे में उनको मतलब एक लेटर लिख के बताइए। या फिर आप बी में हैं, आर लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी सवेरा इज स्पॉन्सरिंग आ हाफ मैराथन रन इन यूर सिटी टू रेज फंड फॉर कोशिश एंड ऑर्फनेज, ठीक है। आपके यहाँ एक सवेरा करके एक स्पॉन्सरशिप चल रही है कंपनी की, जो कि कोशिश करके एक ऑर्फनेज है वहाँ के लिए एक मैराथन कर रही है जहाँ पे लोग दौड़ेंगे तो उनको उधर पे सहायता मिलेगी। तो और आप हैं, यू आर रोशनी एंड रोशन, स्कूल कैप्टन ऑफ आदर्श विद्यालय। यू आर लीडिंग अ बैच ऑफ 100 स्टूडेंट इन द हाफ मैराथन टू बी हेल्ड इन यूर सिटी। तो अब ये लेटर लिखना है एक एडिटर को ऑफ अ नेशनल डेली एम्फेसिजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन सच प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ वॉलेंट्री कम्युनिटी सर्विस। हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेशन इन सच एक्टिविटीज़। आपको इसमें आपको एक लेटर लिखकर एडिटर को बताना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और इसके क्या लाभ हो सकते हैं वो बताना है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद में 5वां है अटेम्प्ट एनीवन। इसमें है द विजुअल गिवन शोज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन समराइज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एनालिटिक पैराग्राफ। मेक कंपैरिजन एंड ड्रॉ कंक्लूजन वेरेवर एप्लीकेबल। चलिए देख लेते हैं। तो इसके ये हमारा लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, उसके बारे में आपको अच्छे से एनालिट करके बताना है, ठीक है। और चलिए इसके बाद में हम देख रहे हैं 5वें में है, ए में है फॉर विजुअल चैलेंज स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट ओनली। ये है आपका द फॉलोइंग आर नोट्स अबाउट द 4 स्टेजेस इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई। समरीज द नोट्स इन द फॉर्म ऑफ एन एनालिटिक पैराग्राफ। एग्स से लार्वा बनना, फिर कैटरपिलर से प्यूपा बनना, फिर प्यूपा से एडल्ट होना। तो ये इसके थ्रू पे आपको लिखना है, या तो आप ये कर लें या तो ये कर लें, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमारा आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा बी है, बी में है स्टडी द टेबल गिवन बिलो विथ सच विच शोज द डाटा ऑन द हॉबीज ऑफ स्टूडेंट डरिंग समर वेकेशन। राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ अबाउट 120 वर्ड एनालाइजिंग व्हाट हॉबीज डू बॉयज़ एंड गर्ल्स चूज इन देयर समर वेकेशन। ये कुछ हॉबीज़ हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स समर वेकेशन में चूज़ करते हैं, तो इसका एक एनालिटिक पैराग्राफ टाइप का बना के आपको देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें भी आपको दिख ही रहा है, हॉबीज़ में भाई 2 प्रकार की हॉबीज़ हैं। बच्चे गाना पसंद कर रहे हैं, लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा। फोटोग्राफी लड़के ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लड़कियां कम। खेलना लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़कियां कम। डांसिंग जो है लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं, लड़के कम। और योगा जो है लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़कियां थोड़ा कम ही पसंद करती हैं। तो इसमें आपको एक एनालिटिक बना के देना है, ठीक है, एनालाइजिंग बना के देना है, जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई ये ज़्यादातर बच्चों को ये पसंद आता है और वो पसंद आता है, इस बारे में, ठीक है। चलिए सेक्शन सी पे पहुँचते हैं। हमारा सेक्शन सी है लिटरेचर टेक्स्ट बुक का 40 मार्क्स का है। इसमें हमारे साथ में दिया गया है क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे ऑन द डे ऑफ एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर। चलिए आगे बढ़ के कर लेते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला है हमारा एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ द नरेटर व्हेन ही सेड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो उसका क्या मतलब था इसमें कहने का, तो द नरेटर फील्ड ओवरवेल्म्ड। चलो नेक्स्ट पे है ये हमारा, ये देखिए यहाँ पर है I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century। ये यहाँ से है हमारा, तो ये जाएगा because he was witness नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, ये इससे लिया गया है। और फर्स्ट में हमारा द नरेटर फेल्ट overwhelmed with a sense of history because he was witnessing the end of an era of racial
यहाँ पे देखो उसने एक इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम दैट, तो इसमें आ जाएगा हमारे सेकंड में आ जाएगा बी, रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, बी। फिर थर्ड है कमेंट ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी अफ्रेटेड हैड क्रिएटेड, तो इसमें आ जाएगा क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमेन, इसमें देखिए इसमें है आपात हैड क्रिएटेड अ सोसाइटी दैट वाज हार्श एंड इनह्यूमन विद सिस्टमेटिक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये देखिए ये ऊपर ही दिख रहा है आपको, है ना, ये यहाँ से आ जाएगा आपका। फिर फोर्थ है आपका विच फ्रेज यू वुड करेक्टली सब्सटीट्यूट पेस्ड अप इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस, तो इसमें आ जाएगा द फ्रेज पैच अप कैन बी सब्सटीट्यूट विथ रिसॉल्व। ठीक है, ये रिसॉल्व का सब्सटीट्यूट था। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बी पे, सिक्स्थ का बी। इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ का ए है और अभी हमारा सिक्स्थ का बी। फिर है फर्स्ट, इसमें है इन द समर ऑफ 1941, in the summer of 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. State anyone in friends about any from the above contest, तो इसमें देखिए until I was 6 started the first form in the 6th month my teacher was Mrs. She was, as we said, heartbreaking farewell in the summer, ये यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो ग्रैंडमा फेल हैड टू हैव एन ऑपरेशन सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल, तो इसको कॉन्टेस्ट में देखेंगे तो ग्रैंडमा फेल बोट, ये यहाँ से आ जाएगा हमारा। माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपेरिया द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर, यहाँ ठीक है, यहाँ से कर लेंगे हम। फिर है सेकेंड है द फर्स्ट एजुकेशन ऑफ एना स्टार्टेड एट, तो ये कहाँ से इनका स्कूल स्टार्ट हुआ था। आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तो ये स्कूल था मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। ठीक है, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आगे हम थर्ड पे, हु वॉज मिसिस क्यूपेरियस, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड आयना शेयर विथ हर, तो ये देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे पीछे में, ये है, ये मिसिस क्यूपेरिया जो थी वो उनकी टीचर थी, द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ठीक है, तो ये उनकी पहली मैम थी शायद, इसीलिए उनका फेयरवेल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सब्सटीट्यूट द वर्ड हार्ट ब्रेकिंग विथ अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो इसमें हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल का क्या है, मतलब इसका मतलब है बहुत भारी मन से उन्होंने फेयरवेल दिया था, तो बस इसमें हार्ट ब्रेकिंग का आपको मीनिंग क्लियर करना है। चलिए 7 पे पहुंच जाते हैं हम हमारे, तो 7 में ये भी हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है जिसका आंसर क्वेश्चन बताने हैं। चलिए पहले पे पहुंचते हैं। पहला, स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो इसमें आएगा द टाइगर इन द जू is confined and frustrated while in its natural habitat it would be free and active। ठीक है, तो ये इसमें हमारा दिया गया है, तो आपको पढ़ के इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई ये क्या पॉइंट था, कॉन्ट्रास्ट था कि जब वो जू में आता है तो उसका नेचुरल हैबिट क्या होता है, तो नेचुरल हैबिट वो घूमने फिरने का शौकीन है, फ्री का रहने का, लेकिन जब उसे जू में ला दिया जाता है तो अपने हिसाब से काम कराया जाता है। फिर सेकंड है, व्हेन द स्पीकर सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एजेस, व्हाट डज ही इंसिनुएटेड अबाउट द टाइगर्स नेचुरल बिहेवियर एंड हैबिटेट, तो द स्पीकर सजेस्टेड दैट द टाइगर शुड बी स्नैलिंग अबाउट हाउसेज एंड द जंगल एजेस, ये बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरिस्टाइंग द विलेज। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा ये आंसर। फिर द पोएट स्किलफुल यूज ऑफ इमेजरी इफेक्टिवली डिपेक्ट द कन्फिनेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर एलिबरेटेड इन अबाउट 40 वर्ड, तो द पोएट यूज इमेजरी टू डिपेक्ट द कॉन्फिनेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर डिस्क्राइबिंग इट्स क्वाइट रेज एंड लिमिटेड, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिख रहा है, क्वाइट रेज एंड लिमिटेड, ये है वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर है हमारा विच फ्रेज इज करेक्टली सब्सटीट्यूट क्वाइट रेज इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो हमारा ये लास्ट में आ जाएगा साइलेंट एंगर, है ना, इसका क्या आ जाएगा, साइलेंट एंगर। क्वाइट रेज का मतलब है एक मतलब शांत सा गुस्सा उसका, वो अब कुछ बोल नहीं पा रहा है, गुस्से में है पर वो कुछ नहीं कर सकता।
चलिए नेक्स्ट पे हो जाते हैं। बी दिया है हमारे सामने 7th का। चलिए इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स द बॉयज़ रिएक्शन टू लूजिंग हिज बॉल। बॉल तो इसमें देखिए तो क्यों जो ऑथर था वो गुस्सा क्यों हो रहा था, तो नो यूज टू से ओ देयर और अदर बॉल अन अल्टीमेटली शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय एंड ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टार्टिंग डाउन। First he sends first responsible possessive possessional will be lost always little boy has no buys a ball back money is external he is learning। तो बस वो उसको सिखाना चाहता था कि भाई पैसा जो है मतलब बहुत ज़रूरी होता है, ये रोज़ रोज़ जो घुमा देते हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो इसमें आ जाएगा हमारा द बॉल इज़ इनएक्सपेंसिव। सिंपैथिक अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ द बॉयज़ लूज, है ना, वो सिखाना चाहते हैं कि वो जो चीज़ें जो खोता है उसके बारे में सिखाना चाहते हैं। फिर सेकंड है कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ मेटाफॉर और इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो मेटाफॉर के लिए आपको बताना है, कमेंट करना है क्या यूज़ होगा मेटाफॉर के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम बताते हैं मेटाफॉर के लिए, यहाँ दिख ही रहा है हमको, ये सामने जो बता रहे हैं, इट्स द मीनिंग ऑफ मेटाफोर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर आगे का। अब हमारा देखिए ये आप क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। अब 8 क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे हमें दिया आंसर एनी 4 टू द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन इन द 40 to 50 वर्ड ईच, ठीक है। चलिए 4 में से आपको कोई भी 3-3 मार्क्स के हैं, 4 का मतलब देखते हैं टोटल कितने दिए। पहला है व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली, व्हाट इमेजेस आर यूज्ड बाय द पोएट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट, कमेंट। फिर सेकंड है हाउ फार वुड यू एग्री दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस even in adverse circumstance। थर्ड है व्हाट मेक्स कस्टर्ड द ड्रैगन लुक फियरसम, एक्सप्लेन। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर फोर्थ है एक्सप्लेन वाई द स्पीकर मैंशन गॉड इन द पोएम फॉर एने जॉर्जरी। 5 है व्हाट मैसेज माइट बी बुद्धाज स्टोरी होल्ड फॉर दूज हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज, ठीक है। ये 5 में से 4 करने हैं। ये 9 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 करने हैं, 3 दिए हैं। पहला है साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ग्रिफिन इज एन एंटिथेसिस टू द स्टेटमेंट जस्टिफाई, फुट प्रिंट विथआउट फीट, ये चैप्टर का है ये। सेकेंड क्वेश्चन भोली चैप्टर का है, वाई डिड भोलीज टीचर फील लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस। थर्ड है आपका व्हाट द नेकलेस चैप्टर से द व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। चलिए आप क्वेश्चन 10 पे पहुंचते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 दिए हैं, इसमें से क्या करना है आपको, कोई एक करना है, ठीक है। 100 to 120 वर्ड्स में। फर्स्ट इन द चैप्टर आप बेकर फ्रॉम गोवा से है। द नरेटर टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन गोवा एंड हिज फूड ही इज फाउंड मेमोरीज इन अबाउट 120 वर्ड, राइट अ प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट कंपेयरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द नरेटर आ बेकर फ्रॉम गोवा टू वॉट ऑफ नेल्सन मंडेला। यू मे बिगिन दिस वे, चाइल्डहुड memory remind us the days gone by, reference are Baker from Goa and Nelson Mandela long walk, ठीक है। अब सेकंड है अमांडा फ्रॉम द पोएम अमांडा इज अ टीनेजर लाइक एने फ्रैंक एंड लिव्स इन हर फैंटेसी वर्ल्ड, वेयर एज एनी इज अ चैटरबॉक्स, व्हाट कन्वर्सेशन विल एनी फ्रैंक हैव विद अमांडा विथ अबाउट डिफरेंसेस पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, राइट योर आंसर इन अबाउट 120 वर्ड, ठीक है। चलिए अब 11 पे पहुँचते हैं। इनमें से भी कोई एक करना है आपको। How did the lady in red manage to outsmart and outmaneuver the other thief, Horace Denby, by robbing the safe without leaving a single fingerprint? A question of trust से है ये question। Second है हरी सिंह says he knew it but neither his lips nor his eyes showed anything. Anil successfully addressed the situation by not addressing it at all, elaborated based on you are reading the thief story, ठीक है। thief story का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारा ये पूरा ख़त्म हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन के साथ ही हमारा पूरा ये फिनिश हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम आगे आने वाले समय में आपके लिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनकी आंसर शीट भी है वो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे, ताकि आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए और आपकी तैयारी अच्छे से बेस्ट हो सके, ठीक है। चलिए और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ में, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही देखते रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। राधे राधे।